जय हिंद दोस्तों, जीनियस स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग आरबीआई के मौद्रिक नीति के बारे में जानेंगे। बहुत से स्टूडेंट एमएसएफ, रेपो रेट, बैंक रेट, रिजर्व रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, पीएलआर, बेस रेट ये नहीं समझ पाते हैं और एग्ज़ाम में गलती कर आ जाते हैं। तो आज हम समझेंगे कि क्या है ये सब। दोस्तों, जितने भी कॉमर्शियल बैंक है जैसे एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सब कॉमर्शियल बैंक का भी बैंक आरबीआई होता है। जैसे हम लोग का बैंक होता है कॉमर्शियल बैंक, उस तरह कॉमर्शियल बैंक का भी बैंक होता है आरबीआई। इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एमएसएफ क्या है। दोस्तों, एमएसएफ का फुल फॉर्म होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। जिस ब्याज दर पे आरबीआई कॉमर्शियल बैंकों को अति अल्पकालीन के लिए ब्याज देती है उसे एमएसएफ कहा जाता है। ये ब्याज अति अल्पकालीन, रातों रात के लिए होता है। जो तत्कालीन कारण कुछ भी हो सकता है उसे ही मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, उस ब्याज को ही मार्जिनल स्टैंडर्ड फैसिलिटी यानी कि सीमांत अस्थायी सुविधा कहा जाता है। अब रेपो रेट क्या है, रेपो रेट को समझते हैं। दोस्तों, ये अल्पकालीन के लिए होता है, 2 से 14 दिन के लिए ये रेट जो आरबीआई कॉमर्शियल बैंकों को यानी कि एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ इंडिया और भी बैंकों को जिस रेट पे ब्याज देती है उसे रेपो रेट कहते हैं। दोस्तों, ये ब्याज अल्पकालीन यानी कि 2 से 14 दिन के लिए होता है और जो एमएसएफ था वो अति अल्पकालीन, रातों रात के लिए था। जो रातों रात अगर कॉमर्शियल बैंक को आरबीआई से जिस ब्याज दर पे नगद चाहिए होता है उसे ही मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी यानी कि सीमांत अस्थायी सुविधा कहते हैं। अब दोस्तों, हम लोग समझते हैं कि बैंक रेट क्या है। दोस्तों, ये दीर्घकालीन होता है। जिस ब्याज दर पे आरबीआई कॉमर्शियल बैंकों को दीर्घकालीन अवधि के लिए ब्याज देती है उसे ही बैंक रेट कहा जाता है। जैसे कि 2 से 14 दिन के लिए जो था रेपो रेट पे ब्याज देता था कॉमर्शियल बैंक को आरबीआई, तो जो 14 दिन के बाद यानी कि दीर्घकालीन के लिए दीर्घकालीन के लिए आरबीआई जो ब्याज देता है उसे ही बैंक रेट कहते हैं। अब दोस्तों, हम लोग समझते हैं कि रिजर्व रेपो रेट क्या है। रिजर्व रेपो रेट जो आरबीआई है कॉमर्शियल बैंकों से जिस ब्याज दर पे नगद लेती है उसे ही रिजर्व रेपो रेट कहते हैं। अब दोस्तों, हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि आरबीआई को क्या ज़रूरत है कि वो तो खुद बैंकों का बैंक है, उसे क्या ज़रूरत है कॉमर्शियल बैंकों से नगद लेने का उस रेट पे, रिजर्व रेपो रेट पे नगद लेने का। तो दोस्तों, ये आरबीआई की जो मौद्रिक नीति है मार्केट में तरलता को कम करने के लिए ही अपनाया जाता है। क्योंकि दोस्तों, जो जनता होती है वो जाती है बैंकों के पास लोन लेने के लिए और जो बैंक है, जो जितने भी कॉमर्शियल बैंक है वो ग्राहक को लोन बहुत आसानी से दे देती है ब्याज दर पे, क्योंकि उन लोग को ब्याज मिलता है उस पे। तो बहुत ही आसानी से कॉमर्शियल बैंक जनता को लोन दे देती है। फिर लोन मिल जाने के बाद जनता क्या करती है कि मार्केट में जाती है
और बहुत सारी खरीदारी करती है और मार्केट के तरलता को बढ़ा देती है, जिससे महंगाई मार्केट का बढ़ जाता है। तो इसी महंगाई को कम करने के लिए आरबीआई बैंकों पर रिजर्व रेपो रेट के दोस्तों इसीलिए आरबीआई बैंकों को रिजर्व रेपो रेट पे ब्याज देती है। तो ये जो है जितने भी कॉमर्शियल बैंक है फिर क्या करती है कि आरबीआई रिजर्व रेपो रेट बढ़ा देती है, क्योंकि जब आरबीआई रिजर्व रेपो रेट बढ़ा देगी तो जितने भी कॉमर्शियल बैंक है वो फिर जनता को लोन नहीं देती है, क्योंकि जितने भी कॉमर्शियल बैंक है उन लोग को फ़ायदा होता है, ज़्यादा ब्याज मिलता है आरबीआई से, क्योंकि आरबीआई रिजर्व रेपो रेट बढ़ा देती है। दोस्तों कभी भी रेपो रेट जो रेपो रेट है दोस्तों कभी भी जो रेपो रेट है और रिजर्व रेपो रेट है, तो रेपो रेट रिजर्व रेपो रेट से हमेशा कम होती है। तो आइए समझते हैं दोस्तों, रेपो रेट भी मार्केट में तरलता को कम करने का एक उपाय है। रेपो रेट से भी मार्केट की तरलता को कम किया जा सकता है। तो समझते हैं कि रेपो रेट से कैसे मार्केट की तरलता को कम किया जाता है। दोस्तों जो एसबीआई या जितने भी कॉमर्शियल बैंक है वो आरबीआई के पास आरबीआई से रेपो रेट पे उधार लेती है, और बैंक क्या करता है कि जनता को जिस ब्याज दर पे उन लोग लोन देते हैं, मान लीजिए दोस्तों आरबीआई एसबीआई को 5% के रेट पे ब्याज दिया, और जितने भी कॉमर्शियल बैंक हैं जैसे एसबीआई जनता को 10% पे लोन दे रहा है, तो यहाँ कॉमर्शियल बैंक को फ़ायदा होता है। तो आरबीआई फिर सोचता है कि जब कॉमर्शियल बैंक जनता से ज़्यादा ब्याज ले रही है तो जनता क्या कर रही है कि जब जनता को कॉमर्शियल बैंक से जब लोन मिलता है 10% पे, तो उन लोग क्या करते हैं कि जाकर मार्केट को तरलता को बढ़ा देते हैं। तो जो एसबीआई है जितने भी कॉमर्शियल बैंक है आरबीआई से 5% पे ब्याज लेते हैं और जनता को 10% पे ब्याज देते हैं, तो जिसके कारण मार्केट की तरलता जो है बढ़ जाता है। इसलिए आरबीआई क्या करता है कि जो रेपो रेट है वो बढ़ा देता है। रेपो रेट है जो वो बढ़ा देता है, जैसे मान लीजिए 50% कर दिया। जैसे मान लीजिए दोस्तों कि रेपो रेट 50% कर दिया, तो फिर क्या करता है कि कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से फिर कोई भी ब्याज नहीं, नगद नहीं लेता है, उधार नहीं लेता है, क्योंकि जो रेट है वो बढ़ जाता है।
तो जब कॉमर्शियल बैंक को आरबीआई से पैसा नहीं मिलेगा तो वो जनता को लोन नहीं देगा, जिससे जनता के पास जब पैसा नहीं रहेगा तो वो मार्केट में कुछ भी खरीदेगा नहीं, जिससे महंगाई जो है वो कम हो जाती है। तो दोस्तों, रेपो रेट से भी महंगाई यानी कि तरलता को कम किया जाता है और रिजर्व रेपो रेट से भी तरलता को कम किया जाता है। अब दोस्तों हम लोग समझेंगे CRR क्या है। दोस्तों हम लोग समझेंगे CRR क्या है, यानी कि कैश रिजर्व रेशियो, यानी कि कैश रिजर्व रेशियो। दोस्तों ये कैश रिजर्व रेशियो जो है ये कॉमर्शियल बैंक आरबीआई के पास जमा करती है। ये कैश रिजर्व रेशियो जो है आरबीआई के पास जमा करती है, ये अनिवार्य होता है। ये सिक्योरिटी मनी के तौर पे आरबीआई क्या करता है, कॉमर्शियल बैंकों से अपने पास कैश रख लेता है सिक्योरिटी के तौर पे, क्योंकि जनता का पैसा लेके अगर बैंक भाग जाएगी तो फिर उन जनता को वो पैसा कहाँ से देगी। तो आरबीआई इसीलिए एक निश्चित जो अनुपात है या एक निश्चित परसेंट, यानी कि मान लीजिए कि 3%, जितना भी कॉमर्शियल बैंक के पास, जैसे कि एसबीआई के पास जितना भी पैसा है उसका 3% भाग अपने पास आरबीआई रख लेती है, क्योंकि दोस्तों ये सिक्योरिटी मनी के तौर पे होता है। उसे ही कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं, यानी कि नगद आरक्षित अनुपात बोलते हैं। अब एसएलआर क्या है दोस्तों, एसएलआर को हम लोग समझते हैं। दोस्तों अब हम लोग एसएलआर को समझते हैं। जिस प्रकार सीआरआर होता है यानी कि कैश रिजर्व रेशियो होता है, उसी प्रकार एसएलआर होता है। उसी प्रकार दोस्तों एसएलआर होता है। आरबीआई क्या करता है, आरबीआई क्या करता है कि 3% सीआरआर अपने पास रख लेता है। ये सिक्योरिटी मनी के तौर पे, सिक्योरिटी मनी के तौर पे आरबीआई जो है सीआरआर अपने पास रख लेता है कॉमर्शियल बैंकों से। और जो एसएलआर होता है ये एग्जाम्पल में 17%, कुल राशि का 17% ये कॉमर्शियल बैंक को अपने पास रखना अनिवार्य होता है। ये दोस्तों अपने पास रखना अनिवार्य होता है। वित्तीय संकट का सामना करना हो गया तो इस कारण से ये अपने पास रखना अनिवार्य है, नहीं तो जो आरबीआई है इन पर फाइन लगा देता है। चलते हैं दोस्तों पीएलआर समझते हैं कि पीएलआर क्या है। पीएलआर को हम समझेंगे कि पीएलआर क्या है। जो पीएलआर है ये कॉमर्शियल बैंकों को, कॉमर्शियल बैंक जितने भी कॉमर्शियल बैंक है जनता को ब्याज देती है, उसे पीएलआर कहते हैं। पीएलआर नए ग्राहकों को जिस ब्याज दर पे देती है उसे पीएलआर कहते हैं। ये नए ग्राहकों के लिए होता है दोस्तों, क्योंकि बैंक जानती है, समझती है कि कौन नया ग्राहक है, किसका क्रेडिट क्या है, उसे ही मतलब ये पीएलआर होता है। मान लीजिए कि जनता को पीएलआर 10% पे देती है और उसी प्रकार एक बेस रेट भी होता है। ये भी कॉमर्शियल बैंक जनता को, ये भी कॉमर्शियल बैंक जनता को बेस रेट पे यानी कि आधार दर पे कॉमर्शियल बैंक जनता को देती है। बेस रेट दोस्तों उसे देती है जिसका बैंकों में अच्छा व्यवहार हो,
मतलब फेवरेट कस्टमर हो, जिसके पास करोड़ों रुपया हो, लाखों रुपया बैंक में जमा करता हो, निकालता हो, तो उसे ही मतलब कॉमर्शियल बैंक जो है उसी जनता को, मतलब जिसका हमेशा रेगुलर का ग्राहक हो, उसे ही बेस रेट पे ब्याज देती है। तो इनका व्यवहार अच्छा होता है, इसलिए इन्हें कम रेट पे ब्याज देती है कॉमर्शियल बैंक जो है। इसे मान लीजिए कि कभी भी दोस्तों पीएलआर बेस रेट से अधिक होता है। पीएलआर जो होता है बेस रेट से अधिक होता है, बेस रेट पीएलआर से कम हो जाता है। पीएलआर होता है दोस्तों यानी कि प्राइम लैंडिंग रेट। प्राइम लैंडिंग रेट अगर नए ग्राहकों को कॉमर्शियल बैंक जो देती है जिस ब्याज दर पे, उसे पीएलआर यानी कि प्राइम लैंडिंग रेट बोलते हैं। और बेस रेट है जिसका जो फेवरेट कस्टमर है, जो रेगुलर ग्राहक है, उसे ही तो इसको कम रेट पे ब्याज मिलता है। मान लीजिए इसे जो है कभी भी मिलेगा तो पीएलआर से कम रेट पे मिलता है। इसे मान लीजिए 8% पे इसे ब्याज मिलता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।